आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। हम कर रहे थे ग्रुप डी की तैयारी और हम जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख रहे हैं जो कि पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें। तो चलिए बिना कोई देरी के आज हमारा लेक्चर 3 होगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 51 से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। हैली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद होती है। तो कौन से साल में हैली के कौन से साल में लौटने का उम्मीद है, तो इसका उम्मीद जो है 2061 में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52 नंबर क्या है। प्लूटो ग्रह की खोज जो है किस वर्ष में की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की खोज जो है 1930 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 53 नंबर। खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। तो कौन से खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया। तो ये जो था क्लाइव टॉमबॉन्ध जो है, क्लाइव टॉमबॉग जो है, इसने जो है प्लूटो ग्रह की खोज का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 54 नंबर। हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि कितने वर्ष की होती है। तो हैली धूमकेतु की कक्षीय अवधि जो है वो 75 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 55 नंबर। डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। तो आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक कौन नहीं है। तो ये जो है एलिप्टिकल्स जो है ये आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 56 नंबर। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है। ठीक है, आकाश गंगा का आकार जो है वो सर्पिलाकार आकार होता है। तो सर्पिल आकार, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है। तो गैर चमकदार वस्तु जो है वो कौन है। चांद जो है गैर चमकदार वस्तु है, यानी ये जो है खुद जो है चमक नहीं देता है, बल्कि ये जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके उसी के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इसीलिए यह जो है गैर चमकदार वस्तु है, चमकदार वस्तु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 58 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर होगा। तो ये जो है शून्य के बराबर होगा, क्योंकि विस्थापन वहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एक पूरा चक्कर लगाने पर। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। देखिए कार्य बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बल गुना का विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन क्या कहा जाता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो जब हम यहाँ से मान लीजिए शुरुआत किए और फिर यहीं पर आ गए, तो दूसरा बिंदु भी यहीं है, पहला बिंदु भी यहीं है, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो गया, जीरो हो गया, और इसलिए कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है। नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है। ठीक है, तो धरती का संबंध जो है वो दूसरों से नहीं है, शुक्र से नहीं है, शनि से नहीं है, बृहस्पति से नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है, इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्योंकि ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी काम आता है। ये है 6 गुना 10 के पावर 24 केजी जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 61। डैश भारतीय भूमि को लगभग दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो भारतीय भूमि को लगभग दो हिस्सों में कौन विभाजित करता है। तो वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। अभी अभी पिछला क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ था, और ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है। पिछला एनटीपीसी में था, ये देखिए ग्रुप डी में है। तो आपने देखा कि कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जल्दी से आप लोग छाप दीजिए, क्योंकि अभी पीछे ही आपने पढ़ा कितना था, 6 गुना 10 के पावर 24 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 63 नंबर। अंतरिक्ष में एक डैश वस्तु है। ठीक है,
जिसमें गैर और धूल की पूंछ वाली बर्फीली कोर है जो लाखों मील तक फैली हुई है। और इसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष में इस वस्तु का नाम क्या है जिसका पूंछ जो है इतना लंबा दूर तक फैला हुआ है? उसका नाम है धूमकेतु। क्या नाम है? धूमकेतु। जो कि क्या है, जिसमें क्या है, गैस है और धूल है, ठीक है, इसीलिए नाम रखा गया है धूमकेतु, धूल के कारण धूमकेतु, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? नेपच्यून के अलावा ब्लू प्लेनेट के रूप में जाने जाना वाला ग्रह जो है वो है पृथ्वी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 65 नंबर। डैश के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता दिखता है। तो आकाश में तारा टिमटिमाने का नज़र क्या है, इसका रीजन क्या है? तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो है यही इसका रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 66 नंबर। कुछ ग्रहों के उपनाम हैं और उनमें एक लाल ग्रह है, यह ग्रह कौन सा है? यानी सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए घुमा दिया है ग्रुप डी में। इसका सीधा सीधा कहना यह है कि लाल ग्रह के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन जो है सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो किसी पिंड का भार जो है न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 68। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो लगभग 6.4 गुना 10 के पावर 6 मीटर है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 69 नंबर। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितना डिग्री उत्तर में है? तो भारत जो है भूमध्य रेखा से कितना डिग्री उत्तर में है? तो 8 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच की अवधि कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है? तो कितने दिनों से थोड़ी अधिक होती है एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की अवधि? तो ये जो है 29.5 दिन जो है अधिक होता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 71। ठीक है, किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डीपर, ग्रेट बियर और सप्तवर्षी है? ठीक है, किस तारामंडल का अन्य नाम जो है बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि है? क्या है? सप्तऋषि। सप्तऋषि किस तारामंडल का नाम है? तो ये जो है सप्तऋषि मंडल का नाम ही क्या है? ग्रेट बियर और बिग डीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर। हिमावरी 9 एक जापानी डैश उपग्रह है। ठीक है, तो हिमावरी 9 जो है एक जापानी कौन सा उपग्रह है? तो एक जापानी मौसम उपग्रह है। ठीक है, मौसम उपग्रह है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 73 नंबर। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे डैश कहा जाता है। तो पूर्णिमा के बाद जब चांद जो है पतला होता जाता है और क्या होता है, अंत में वह दिखने नहीं लगता है, तो उस दिन को क्या कहा जाता है? उस समय चांद को क्या नाम दिया जाता है? तो उस दिन का नाम जो है वो क्या दिया जाता है? चांद की छयन अवस्था कहा जाता है, यानी अमावस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा जो है वो लुब्धक तारा है। कौन है? लुब्धक तारा है। तो ऑप्शन जो है ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 75 नंबर। ध्रुव तारा एक स्थान पर स्थिर क्यों दिखाई देता है जबकि अन्य सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं? तो ध्रुव तारा एक ही स्थान पर क्यों दिखाई देता है? तो इसका जवाब है ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की
दिशा में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी की धुरी की दिशा यानी कि ऊपर ऊपर वाला और नीचे वाला दिशा को जो है वो पृथ्वी की धुरी की दिशा कहते हैं। जिस पर जो है पृथ्वी घूमती है, यानी पृथ्वी जो है जिस अक्ष पर घूमती है ना, जैसे देखिए ये जैसे पृथ्वी है और यहाँ पर ये पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो ये हो गया धुरी, इसको क्या कहते हैं, धुरी। तो इसी के दिशा में जो है क्या स्थित है, इसी के दिशा में जो है वो ध्रुव तारा स्थित है। तो इसलिए जो है, और पृथ्वी राउंड ऐसे करती है, तो ये जो है ऊपर वाले पर कोई असर नहीं आता है। तो इसीलिए जो है ध्रुव तारा जो है क्या होता है, एक ही जगह पर रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी की धुरी की दिशा में स्थित है जिस पर पृथ्वी घूमती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 76 नंबर। किस ग्रह को सुबह यानी भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? इसका जवाब आपको जो है, इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना है। इसका जवाब आपको जो है कमेंट करके बता देना है। हम जो है, जो भी भाई लोग इसका जवाब कमेंट करेंगे उसका नाम अगले लेक्चर में सबसे पहले लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर से आपसे दूसरे वीडियो में। ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और हम बता दें कि एनटीपीसी का हमने जो है हिस्ट्री का जो है लेक्चर पूरा हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है चैप्टर वाइज, जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।